जैसे ही मैं हिमाचल की ओर होशियारपुर से निकला तो रास्ते में चिंतपूर्णी रोड के ऊपर बहुत सारे लंगर लगे हुए थे। तो लंगर देखकर कुछ लोग तो ऐसा समझते थे पता नहीं ये लंगर किसके लिए लगाए हुए हैं, मगर जो संक्रांत के मौके पर हर महीने आते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो लंगर लगाए हुए हैं ये श्रद्धालुओं के लगाए हुए हैं, जो लोग हर महीने माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आते हैं। तो मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक लंगर कमेटी में मैंने रुका हूँ, तो लंगर पे मैंने देखा यहाँ पर जो लंगर बनकर तैयार हुआ बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ। यहाँ पर राजमा, पूड़ियाँ, प्रसाद बना हुआ, चावल बने हुए, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लंगर में व्यंजन तैयार किए हुए। तो यहाँ पर लंगर खाने के बाद जो यात्री लोग हैं वो देख रहा हूँ उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट है। यहाँ पर बैठने का इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ, तो मानो कि कभी आप जाएंगे रेस्टोरेंट में उससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर इंतज़ाम किया और टेबल सजाए हुए हैं। यहाँ पर यात्री लंगर खाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे वो एक बढ़िया रेस्टोरेंट में रहते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लंगर कमेटी का इंतज़ाम और बैठने का प्रबंध, और यहाँ पर रेस्टोरेंट के बराबर का सिस्टम यहाँ पर जहाँ पर बैठकर लोग खाना खाते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए ये प्रबंध आज लंगर कमेटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लंगर कमेटी ने यहाँ पर लंगर लगाया हुआ। ये जो यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, ये जो यात्री लोग आ रहे हैं उनको अपने दिल से सत्कार से उनको खाना परोसते हैं और वो खाना लेकर एक साइड पर बैठकर खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद वो सीधा दर्शनों के लिए माता चिंतपूर्णी के निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ भक्त नीचे ज़मीन पर बैठ के हिंदू रीति रिवाज के साथ ये खाना खा रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये काउंटर पर बैठे हैं कुछ सेवादार। यहाँ पर लिखा हुआ दान गोलक में डालें, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं वो दान दिए बिना नहीं रहते, क्योंकि यहाँ का जो प्रबंध है उचित प्रबंध, उसको देखकर ऐसे लगता है आदमी कोई भी यहाँ से निकलता है तो बिना दान दिए यहाँ से निकल नहीं सकता। यहाँ पर खाना खाने के लिए ऐसा उचित प्रबंध किया हुआ लंगर कमेटी ने कि आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो यात्री लोग आए हैं यहाँ वो खाना खा रहे हैं। ऐसा प्रबंध तो आप कभी जाएंगे रेस्टोरेंट वहाँ पर भी नहीं मिलता। बड़े ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वो सजा रखा है खाने के लिए, तो ये रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ मैं अभी बात करता हूँ, एक यात्रीगण हमारे साथ बैठे हैं तो मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बहन जी क्या नाम है आपका? मीनू सिंह। मीनू सिंह जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको देखा, आप आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। आप हर संक्रांत पे आते हो? हर महीने आती हूँ। आप हर महीने से आते हो? आप परिवार के साथ आते हो? हाँ जी, मैं मेरी बेटी। हाँ, तो आप यहाँ खाना को भी लेकर आती हूँ। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप जरूर खाना खाकर निकलते हैं यहाँ लंगर में? ये अब हमारे फैमिली मेंबर हो गए। अब आप पीछे भी का मेल मिला दिया इन्होंने। पीछे भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी आपने कहा था कि मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ, तो लुधियाना से हैं आप। तो क्या आप इन फैमिली मेंबर के साथ जुड़ी रहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हम खुद का बनाएंगे, लुधियाना के नाम से बनाएंगे अब हमारा। तो यहाँ पर लंगर कमेटी वाले जो हैं उनका अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उनका अपना फैसला किया कि यहाँ पर हम अपनी ज़मीन लेकर यहाँ पर लंगर बनाएंगे। तो क्या आप उस लंगर में अपना योगदान डालेंगे? बिल्डिंग में पहले बता दिया जी हमने कि योगदान डालेंगे। आप चाहते हैं कि जैसे तो इनको पहले से कहा जी कि आप स्टार्ट करिए, हम बनाते हैं। आप चाहते हैं जैसा इस लंगर कमेटी का इंतजाम है उस तरीके से आपके मन में आता है कि इनका अपनी ज़मीन होना चाहिए और अपनी ज़मीन पर लंगर की बिल्डिंग बनी होनी चाहिए? बिल्कुल अपनी बिल्डिंग हो, हमारी चिंतापुर्णी की बड़ी सी फोटो लगी हुई हो, पूरी HD फोटो लगी हमारी चिंतापुर्णी की। 24 घंटे हमारा चिंतापुर्णी का लंगर चले, वो संक्रांत नहीं हर रोज चले। आपका परिवार आपकी ओर से हम दुआ करते हैं कि आपको इतना तगड़ा करे महामाई, आपके आशीर्वाद दे, आपकी नेक कमाई में बरकत डाले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा योगदान डालें। तो ऐसे ही आप माता चिंतपूर्णी के दर्शनों के लिए आते रहें और अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के मनते सुख मांगते रहें। धन्यवाद जी। महीने की संक्रांत के शुभ अवसर पर लंगर माता चिंतपूर्णी लुधियाना की जो कमेटी है वो यहाँ चिंतपूर्णी रोड के ऊपर हर महीने लंगर लगाती है। और जो लोग चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो उनकी जो राह के जो पैर हैं, जो उनके चरण हैं, उनकी तरफ इनकी कमेटी के निगाहें होती हैं कि इनके चरण कब हमारे लंगर कमेटी के ऊपर आएँ, तो कब ये हमारी लंगर से खाना खाकर निकलें। तो ये अपने आप को धन धन महसूस करते हैं जब यहाँ से यात्री लोग खाना खाकर माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो देखिए आज इन्होंने क्या बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पहले ही इन्होंने बताया राजमा लगाए हुए हैं। राजमा बहुत ही अच्छे हलवाई द्वारा तैयार किए गए हैं।
ये देखिए पूड़ियाँ, नरम नरम पूड़ियाँ और गरम गरम पूड़ियाँ आप देख सकते हैं। चावल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, रंगदार चावल है, जिनको देखने से ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी हमारे मुंह में जाएं और इनका स्वाद हम देखें। और आगे चलें, हम देखते हैं प्रसाद जो हर बार ये बनाते हैं। तो ये है इनका तैयार किया हुआ बढ़िया भोजन जो हर महीने ये बनाते हैं। तो अभी मैं इनके जो कमेटी मेंबर हैं उनसे मैं आपकी जान पहचान कराना चाहता हूँ। ये देखिए इनके कमेटी मेंबर जो हैं, इनकी सभी की निगाहें लगी हुई हैं यात्रियों की तरफ के कब यात्री हमारे इस लंगर पर आएँ और कब वो यहाँ से भोजन करके जाएँ। और दर्शन करने के बाद जो ये लंगर माता चिंतपूर्णी लुधियाना की तरफ से ये तैयार किया हुआ खाना, इसको ज़रूर खा कर जाएँ, ताकि जो आगे आपके जो दर्शन हैं वो आप आराम से करने के लिए निकले। धन्यवाद जी। भाई साहब, ये जो जहाँ पर आप लंगर लगा रहे हो, ये अपनी ज़मीन है आपकी? नहीं जी। तो आप कब अपनी ज़मीन खरीदेंगे यहाँ पर? 2 जने ने जल्दी खरीदने की व्यवस्था करेंगे। तो आपके चेयरमैन को कभी आपने बताया कि हमारी भी अपनी ज़मीन हो जहाँ पर हम लंगर लगाएं? बिल्कुल जी, बहुत बार बात हुई है हमारी। तो उन्होंने क्या हमारे जो चेयरमैन साहब है या प्रधान जी है, बाकी जितने मेंबर है, तो सबकी इच्छा है ये अपनी ज़मीन ही हो। वो तो हो, हाँ। और मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके रिंग लीडर हैं चेयरमैन साहब, उनकी क्या इच्छा है? क्या वो आपको ये तोहफा लेकर देंगे? उनकी यही इच्छा है कि अपनी ज़मीन हम आपको लेके देंगे और उसमें आप लंगर लगाया करो। ये तोहफा ज़मीन का, हाँ जी, हाँ जी। आपको कब उम्मीद है कि कब तक वो आपको ये तोहफा देंगे? ये तो दादी की इच्छा है, मगर हमारे जो चेयरमैन साहब है, बाकी पार्टी मेंबर है हमारे, उनकी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए। आपके जितने भी कमेटी मेंबर हैं, हाँ जी, सभी चाहते हैं बहुत कि यहाँ पर जो लंगर लगता है वो अपनी ज़मीन के ऊपर लगे। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये ज़मीन यहाँ पर मिले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं जी। मैंने बात करी है आपके चेयरमैन साहब से, हाँ जी। वो कहते हैं कि 2023 के लास्ट में मैं इनको ज़मीन लेकर दूंगा और ये जो तोहफा है जल्दी जल्दी मैं अपनी कमेटी के हवाले करूंगा। ये ठीक बात बोली उन्होंने? सही बात बोली। आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी। धन्यवाद जी। मैं आज आपको सुरेंद्र बांसल जी जो इनके चेयरमैन है कमेटी के, उनसे मैं आज जानना चाहता हूँ कि क्या जो आप जहाँ लंगर लगाते हैं वे अपनी ज़मीन पे ऊपर लंगर लगाते हो या ये किराए पे ले रखी है या किसी से वैसे बतौर डोनेशन पे ले रखी है? तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। तो मेरे साथ सुरेंद्र बांसल जी हैं जो चेयरमैन है लंगर कमेटी के, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। सुरेंद्र बांसल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप लंगर माता चिंतपूर्णी के चेयरमैन हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो हर महीने संक्रांत पे लंगर लगाते हो, तो क्या वो अपनी ज़मीन है आपकी या आपने किराए पे ले रखी है? नहीं सर, ज़मीन नहीं है, ये वीर इच्छा तारी वीर हनुमान मंदिर वालों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दे रखी है और इनका सहयोग हमें हमेशा बना रहता है जी। आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? बिल्कुल रजिस्टर्ड है जी। तो उसके कितने मेंबर हैं जी? हमारे लगभग 21 मेंबर हैं जी। 21 मेंबर। तो ये कितने सालों से आप यहाँ पर लंगर लगा रहे हैं? करीब 15 साल से ज़्यादा हो गए जी हमें। 15 साल में कभी भी आपके मन में नहीं आया कि अपनी ज़मीन हो? नहीं, हमेशा हमारे मन में आता है जी और हम लोग लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई सूटेबल जगह हमें मिल जाए जहां बैठ के हम लोग संगत की और बेहतर तरीके से। मगर पंजाब के जो लोग हैं यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, हिमाचल गवर्नमेंट ने उन पे मनाही लगा रखी है, तो आप यहाँ ज़मीन कैसे खरीदोगे? सर उसके लिए हमारे पास प्रपोजल है, हमने वकील साहब से बात की हुई है। हम लोग एक ट्रस्ट बनाएंगे जिसका मुख्यालय यहाँ पे होगा और उसकी ब्रांच हम पंजाब में शो करेंगे, फिर इस तरीके से हम लोग जगह ले सकेंगे। क्या आपके मेंबर्स हिमाचल के भी हैं? बिल्कुल हैं जी, 1-2 मेंबर हमारे हिमाचल के भी हैं। तो आप तो फिर आराम से यहाँ हिमाचल में उनके नाम पर जगह ले सकते हो? बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल ले सकते हैं जी। आपके पास 2 इशू हैं, 2 आपके पास सब्सिट्यूट हैं। एक तो यहाँ मेंबर्स हैं उनके नाम ले सकते हो, दूसरे आप ट्रस्ट बनाकर। बिल्कुल जी, दोनों। तो ये कब तक, ये आपका जो टीचा है कब तक पूरा करेंगे आप? सर हमारी कोशिश है कि इसी साल 2023 में ही हम जगह ले लेंगे। महामाई की कृपा होगी, जगह बहुत अच्छी देगी हमें, इस विश्वास में हम 15 साल से लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि वो टाइम आ गया है जब हमें महामाई ने जगह देनी है। जो आपके कमेटी मेंबर्स हैं, कभी उन्होंने जोर नहीं डाला अपने चेयरमैन के ऊपर कि जल्दी से जल्दी ये हमारा सपना पूरा हो? सर हर मीटिंग में यही हमारा एक मंतव्य होता है, एक यही टीचा होता है कि जल्दी से जल्दी जगह ली जाए ताकि दिन ब दिन हम उसमें सहूलतें की बढ़ोतरी करते जाएँ। सुरेंद्र बांसल पे जो उन्होंने उम्मीदें रखी हैं, क्या सुरेंद्र बांसल ये जल्दी उनकी उम्मीदों, जो उनके सपने हैं, पूरा करेंगे? बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे जी, महामाई की कृपा है
तो ये बड़ी जल्दी होगी जी। ये तोहफा आप कब देने जा रहे हो अपने कमेटी मेंबर्स को? इसी साल में उम्मीद है जी। इसी साल में उम्मीद है। बिल्कुल। जल्दी से जल्दी आप अपना आशियाना बनाएंगे यहाँ जी, हिमाचल प्रदेश में। जी जी, थैंक यू जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।